कटारिया जी, व्यक्ति अपने लिए चाहे कुछ भी करे, परंतु समाज के प्रति भी उसकी अनेकों प्रकार की जिम्मेदारियां होती हैं। इतना ज्यादा व्यस्त होते हुए भी अनेकों संस्थाओं से जुड़कर आप समाज सेवा के लिए, लोगों की भलाई के लिए किस प्रकार से अपना समय निकाल लेते हैं? ये जो हमारा प्रोफेशन है ना, इस प्रोफेशन में हमारे कुछ समय है कि हम अति व्यस्त रहते हैं, और कुछ समय ऐसा होता है कि वी कैन स्पेयर सम टाइम, तो उसमें जैसे मोल्ड करके एक ऐसा दिमाग बनता है कि कुछ ना कुछ व्यक्ति अपने लिए नहीं, कुछ दूसरे के लिए भी और समाज के लिए कुछ करने का ये हमारा दायित्व है। तो उससे प्रभावित होके मान लो हमने कुछ सामाजिक संस्थाएं में इंटरेस्ट लिया और मन करता है कि कुछ काम भी किया जाए, किसी का मान लो हाथ पकड़ा जाए। और सबसे ज़्यादा जो मान लो हाथ पकड़ने के अलावा या सहायता करने के अलावा या मान लो किसी को कुछ देने के अलावा कि बच्चों में और उसमें एक भावना डालनी है कि ये हमने दूसरों के लिए जीना भी है। ये जैसे हमने मान लो किसी की हेल्प की, ये हम उनको बोलते हैं बच्चों को या कि जिसको भी देते हैं कि भी ये ऐसा मत समझना कि हम आपको गिफ्ट दे रहे हैं या कि हम आपको एहसान कर रहे हैं। हमारा ये है कि आपके अंदर भी ऐसी भावना होनी चाहिए कि अगर आपके पास अगर साधन है या आपके पास रिसोर्सेज हैं तो यू मस्ट शेयर दैट रिसोर्सेज, साधन जो भी है सब उनके साथ भी, लोगों के साथ जिनको उस चीज़ की ज़रूरत है। मान लो आप सारा नहीं दे सकते, कुछ अंश या कुछ तो दो, ताकि मतलब किसी के पास मान लो पैसा ज़्यादा है वो पैसा शेयर कर सकता है। आपके पास कुछ भी नहीं है तो आपके पास समय तो है ना, समय अपना दे दो, किसी को पढ़ा दो या किसी के साथ आप उसका जो दुखी है उसका थोड़ा सा समय भी आपने निकाल दिया उससे बात करने में, उसको भजन सुनाने में या उसको एक बढ़िया तरीके की जगह ले जाने में, तो ये भी एक तरीके से आपकी सामाजिक कार्य है। और अंत में दिल की बात, कटारिया जी, हमारे प्रधानमंत्री जी करते हैं मन की बात, और इनसे मिलिए कार्यक्रम में हम चाहते हैं कि हमारे मेहमान अपनी वो खास बात जो दिल की बात है वो दर्शकों के सामने रखें। तो यदि कोई आपके दिल की बात, कोई खास बात हो तो उसका हमारे इनसे मिलिए कार्यक्रम में स्वागत है। आशा है दर्शक उसे अवश्य ही पसंद करेंगे। कौशिक जी, दिल की बात तो यह है कि जिस राह पे हमें चलना चाहिए ना, वो तो राह हमने पकड़ी नहीं अभी तक। जो एडवांस कंट्रीज हैं जो वहाँ जहाँ तक पहुँचे हुए हैं वो किस रास्ते से गए हैं, वो रास्ता ही अपने हिंदुस्तान को नहीं मिला अभी तक। चौक पे हम खड़े हैं, 4 नहीं उसमें 10-20 रास्ते निकल रहे हैं। हम लोग ऐसे क्या है कि घूम घूम के फिर वहीं पहुंच जाते हैं। वही जातिवादी, वही आरक्षण, वही मान लो एक दूसरे को गाली, वही पॉलिटिकली मतलब एक्सप्लॉइट करना। वो हम जो राह चाहिए, हमें मानसिकता अपनी बढ़ानी चाहिए। एक हमें ये सोच कि मैं अपने बच्चों का जो भविष्य है वो बढ़िया बनाना है, या जो मान लो बिल्कुल जो डाउन ट्रोडन लोग हैं, मान लो लेबर क्लास है या भिखारी टाइप के लोग हैं, या मान लो बिल्कुल गरीब लोग हैं जो बस्ती में रहते हैं, या मान लो माइग्रेंट लेबर है, उनके बच्चों को हम मतलब मान लो एक तरीके से एकजुट हो गए। उनकी मानसिकता जब तक नहीं बढ़ाएंगे, चलो जो अपने पेरेंट्स के साथ रह रहे हैं, स्कूलों में जा रहे हैं, उन तो हम सोच सकते हैं कि चलो मान लो वो सही रास्ते जा रहे हैं मान लो, परंतु हमारे पास अभी भी 10-20% के करीब या मान लो ऐसे लोग हैं जो अव्यवस्थित ढंग से रह रहे हैं, और कोई उनकी सोच नहीं है बच्चों के प्रति, कोई सोच नहीं है अपने परिवार के प्रति, कोई सोच तो समाज के लिए तो हम बात ही नहीं करते। अब आप ये देखो कि आपके एक हिंदुस्तान का 20-25% वर्ग अगर मान लो ऐसे ही पिछड़ा हुआ रह जाता है, अनएजुकेटेड रह जाता है, बिना सोच के रह जाता है, तो आपका जो डेवलपमेंट है तो वही खा जाएंगे हैं। और मान लो जो व्यवस्थित रहेगा वही क्राइम भी वही करेगा, तो क्राइम करेगा तो आपका मतलब मान लो जो सोच थी वो तो वहीं की वहीं रहेगी।
अभी हम मान लो हम ये कहते हैं कि अमेरिका हमारे से 100 साल आगे है, और है भी 100 साल आगे, पर हम मान लो 100 साल में कोशिश करेंगे कि 50 साल में अमेरिका के बराबर हो जाए। मान लो हम ये कहते हैं भी हम कोशिश करेंगे, सारे मिलके काम करेंगे, 50 साल में अमेरिका के बराबर हो जाएंगे। पर आपको ये नहीं पता है वो 50 साल में तो 500 साल जितना सफर उसने तय कर लेना है। हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं, बड़े से बड़े पॉलिटिशियंस हैं, अभी भी हमारा जो सोच है वो शौचालय बनाने की सोच है, या मान लो ये गरीबी हटाने की सोच है, या मान लो रोटी की सोच है, और वो सोच ही मतलब मान लो नहीं है कि कब वो सोच पूरी होएगी और कब हम वहाँ पे जाएंगे। तो उसके बाद में देखो क्या होगा, भगवान कोई ऐसा कोई शिव जी ऐसा अवतार कोई दे दे सबको छू छू मंत्र करके, कह दे सबकी सोच बढ़िया, सबकी बात बढ़िया। तो ये है कि हमें अपनी सोच बदलनी है, विजन बदलना चाहिए, विजनरी होना चाहिए। ये हमें मतलब एक संदेश जाता है कि हर एक लोगों को एक अपना समाज के प्रति जो कर्तव्य है अच्छा पूरा करना चाहिए। तो ये थे एडवोकेट एंड कंसल्टेंट श्री राकेश कुमार कटारिया जी, जो जनरल सेक्रेटरी हैं डिस्ट्रिक्ट टैक्सेशन बार एसोसिएशन भिवानी के। धन्यवाद। दर्शकों, आपको हमारा यह कार्यक्रम कैसा लगता है, अपने विचारों से हमें अवगत अवश्य करवाइएगा। एक और शख्सियत के साथ आपके सामने फिर रूबरू होंगे, तब तक इजाजत दीजिए। जय हिंद।